अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में कुछ स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 5 साल में करीब 23% तक का एसआईपी रिटर्न दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, आज मैं आपके सामने पूरे 10 म्यूचुअल फंड रखूंगा जिन्होंने जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन 10 में से 2 से 3 फंड आपके पोर्टफोलियो वाले शामिल हो सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन 10 में से कौन कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के शामिल है। तो चलिए, सबसे पहला जो फंड है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने 3 साल में यहाँ पर 17% का एसआईपी रिटर्न दिया है। 5 साल में 23% का जबरदस्त एसआईपी रिटर्न बना कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी रैंक की बात करूँ तो 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। दूसरे नंबर पर जो फंड है वो आईटीआई स्मॉल कैप फंड है। इस फंड ने 3 साल में 19% का एसआईपी रिटर्न दिया है और 5 साल में 23% का एसआईपी रिटर्न दिया है। और रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड का एसआईपी रिटर्न 3 साल का 20% रहा है और 5 साल का 23% रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी रैंक की बात करूँ तो 1 नंबर पर ये मिड कैप फंड रैंक कर रहा है। चलिए, अगर मैं अगला फंड की बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 19% का रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 22% का रहा है। रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो ये फंड 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। पांचवें फंड की बात करूं तो एचएसबीसी मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 20% रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 22% का रहा है। रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो 2 नंबर पर यह फंड रैंक कर रहा है। छठे नंबर पे बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 20% रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 22% का रहा है। अगर मैं कैटेगरी रैंक की बात करूं तो ये स्मॉल कैप फंड 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए, अगर मैं 7वें नंबर पे बात करूं तो वो एसबीआई चिल्ड्रन फंड है। इस फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 20% का रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 21% रहा है। कैटेगरी रैंक की बात करूं तो ये फंड 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 8वें नंबर पर जो फंड है वो इडेलवाइज मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 15% का रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 20% का रहा है। अगर मैं कैटेगरी रैंक की बात करूं तो ये फंड 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। यहाँ पर मैं अगला फंड की बात करूं तो आईसीआईसी का मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 17% का रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 20% का रहा है। अगर मैं कैटेगरी रैंक की बात करूं तो ये फंड 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। और सबसे आखिरी जो फंड है वो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है। इस मिड कैप फंड का 3 साल का एसआईपी रिटर्न 15% रहा है और 5 साल का एसआईपी रिटर्न 20% का रहा है। अगर मैं कैटेगरी रैंक की बात करूं तो ये मिड कैप फंड 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ये पूरे 10 म्यूचुअल फंड है जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप फंड भी शामिल है। और इस फंड ने एसआईपी में जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिए हैं। अब आपकी बारी है कि इन 10 में से कौन कौन से फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट का रिटर्न
फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि इस फंड का 3 साल का 5 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर और लालच में आके आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये फंड पिछले 3 साल पिछले 5 साल में इतना तगड़ा रिटर्न दिया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले 3 साल में भी अगले 5 साल में भी आपको इतना ही रिटर्न दे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। तो बिल्कुल भी आप लालच में आके और 3 साल और 5 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है और जब जब गिरावट होता है तो शॉर्ट टर्म में यही फंड ज़्यादा गिरते हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तभी आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ 3 साल 5 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे और अगर बाजार में गिरावट होता है तो फायदा तो दूर की बात, शॉर्ट टर्म में आपको भारी लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको ये 3 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर और लालच में आकर 3 साल के लिए ना ही स्मॉल कैप में और ना ही आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो 10 साल के लिए स्मॉल कैप में और 7 साल के लिए मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लंबे समय में बाजार की उतार चढ़ाव को झेलते हुए ये फंड आपको बेहतर रिटर्न देने का दम रखता है। तो ये पूरे 10 म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने एसआईपी में अब तक का जबरदस्त परफॉर्मेंस करके और तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिए हैं। तो फाइनली आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 10 में से आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड है और कौन कौन से फंड है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा हो तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।